अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम बाउंड्री ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे इन टोपोलॉजी के अंदर बाउंड्री ऑफ सेट क्या होता है, जिसे हम फोर्टियर सेट का भी नाम देते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने बात की थी क्लोजर ऑफ सेट और इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो आज हम बात करेंगे बाउंड्री ऑफ सेट की। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रंटियर या फिर बाउंड्री बाउंड्री ऑफ अ सेट। राइट, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या स्टूडेंट, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है बाउंड्री ऑफ सेट, जिसे हम फ्रंटियर सेट का भी नाम देते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट एक्स कोमटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमटा क्या है, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है, हमारे पास कोई सबसेट है कि इसका एक्स का। और उसके बाद स्टूडेंट देन फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ ए इज डिफाइंड बाय एफ आर ए इज इक्वल टू ए बार। इट मीन्स द इक्वलियर इंटरसेक्शन ए एक्स माइनस ए इसका बार, यानी कंप्लीमेंट। इट मीन्स दैट कि बाउंड्री ऑफ ए जो है इक्वल टू ए बार ए इक्वलियर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट और इसका इक्वलियर। राइट, तो it is easy to see that from the definition that the frontier of A is the closed set। right, तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है, जिसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली एक्स को मटा, फिर हमने सबसेट ले लिया किसका, एक्स का। ए हमने एक सबसेट ले लिया। अब ये जो हमने सबसेट लिया है, इसका फ्रंटियर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी बाउंड्री हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम उसका क्या लेंगे, क्लोजर लेंगे। फिर हम उसी सेट का क्या लेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे। फिर कंप्लीमेंट लेने के बाद फिर हम उसका क्या लेंगे, क्लोजर फाइंड करेंगे। फिर कंप्लीमेंट वाले सेट का क्लोजर और जो हमारे पास ऑलरेडी जो सेट उसका क्लोजर, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, बाउंड्री मिल जाएगी सेट की। राइट, तो और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास बाउंड्री या फ्रंटियर ऑफ सेट होता है वो एक क्लोज सेट होता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कि फ्रंटियर पॉइंट जो है वो क्या होता है। पॉइंट इज स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज इन फ्रंटियर। ये फ्रंटियर में है, होगा, बिलोंग करेगा। इफ एंड ओनली एवरी ओपन सेट, कि हम उसका कोई सा भी ओपन सेट लें कंटेनिंग एक्स, तो वो एक्स को भी कंटेन करे और पॉइंट्स को कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट को भी कंटेन कर, यानी जो हम सेट ले रहे हैं उसके पॉइंट को भी कंटेन करें। अ पॉइंट ऑफ ए सी, यानी उसके कंप्लीमेंट को के पॉइंट को भी कंटेन करे। तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली और उसके बाद स्टूडेंट हमने एक सबसेट ले लिया। ये हमने क्या ले लिया, इसका सबसेट ले लिया। अब इस सबसेट में से हमने एक पॉइंट चूज किया और वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि किसमें आ रहा है, इस सेट के अंदर भी आ रहा है और इसके कंप्लीमेंट में के अंदर भी आ रहा है। ये जो है एक पॉइंट हम जो पिक कर रहे हैं वो फ्रंटियर के अंदर होगा। कि अगर हम कोई सा भी ओपन बॉल लें, कोई सा भी ओपन बॉल लें और वो ऐसा ओपन बॉल हो जो कि उस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा हो और वो जो पॉइंट है वो उसके सेट ए के अंदर भी लाई करे और उसके कंप्लीमेंट के अंदर भी लाई करे। राइट, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसको मैथमेटिकली क्या कैसे लिखेंगे कि हमारे पास u, इसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ लें तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से एंड ए यू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट कि जब हम u का इंटरसेक्शन लें, जो ओपन सेट है उसका जब इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। इसके बाद हमारे पास दूसरे हमारे पास क्या है कि हमारे u का इंटरसेक्शन जो है उसके अगर कंप्लीमेंट के साथ भी ले रहे हैं
तो वो भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर पॉइंट एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या है, इंटीरियर ऑफ पॉइंट और एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर सेट को स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हमने स्टूडेंट, क्योंकि इनका आगे हम यूज़ करेंगे इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट्स को, हमने लेट कर लिया कि ए हमारे पास क्या एक सबसेट है किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टा, एक हमने सबसेट ले लिया ए जो कि किसका है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टा, और इसमें से हमने एक पॉइंट पिक कर लिया सेट ए में से, इसको हम इंटीरियर पॉइंट का नाम देंगे। इफ एक्स बिलोंग टू एन ओपन सेट यू कंटेन इन ए, राइट, इट मीन्स दैट कि हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली और उस एक टोपोलॉजिकल स्पेस का हमने एक सबसेट ले लिया ए। अब हम इसमें से एक पॉइंट पिक कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट का नाम देंगे कि अगर वहां पर हमारे पास एक ओपन सेट मिले, आर्टिकल कैसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग करेगी इसको यू को, और यू जो है वो हमारे पास क्या हो, सबसेट होगा इसका ए का, राइट। ए है वो ओपन सेट के साथ साथ इस पॉइंट को भी कंटेन करना चाहिए, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, राइट। इसके बाद इसको हम सेट के अंदर कैसे लिखेंगे, इंटीरियर सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है उसे हम इंटीरियर ऑफ सेट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक टोपोलॉजी ले ली और उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सबसेट ले लिया और उस सबसेट के अंदर स्टूडेंट हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट के अराउंड हमने क्या ले लिया, ओपन सेट, और इसके बाद इसका कम्प्लीमेंट हमने ये ले लिया। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट का नाम दे, ये सेट है, ये ओपन सेट को कंटेन करने के साथ साथ उस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है जिसे हम इंटीरियर पॉइंट का नाम दे रहे हैं, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट। अगर हमारे पास इंटीरियर ऑफ पॉइंट्स है तो अगर हम उनका कम्प्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट हमें मिल जाते हैं वहां से। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लेट कर लिया कि ए हमारे पास क्या एक सबसेट है किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टा का, और इसमें हमने एक पॉइंट एक्स लिया जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, ए कंप्लीमेंट में, राइट। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इसको एक्सटीरियर पॉइंट का नाम देंगे, राइट। इफ एक्स बिलोंग टू ओपन सेट यू कंटेन इन ए कंप्लीमेंट, राइट, दैट इज कि x बिलोंग टू u सबसेट a कंप्लीमेंट। इट मीन्स दैट कि हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली और उसके बाद हमने एक सबसेट ले लिया a टोपोलॉजी का, और उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया कि हम एक पॉइंट पिक कर रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट पिक कर रहे हैं जो कि कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट में से हम पॉइंट ले रहे हैं, और ये पॉइंट को जो हम ले रहे हैं इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट का नाम देंगे अगर ये पॉइंट के कंटेन, ये पॉइंट जो है वो लाई करे किसके अंदर है, यू के अंदर, यानी जो ओपन सेट हमने लिया है उसके अंदर भी लाई करना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है उसके कंप्लीमेंट के अंदर भी जाए। इट मीन्स दैट कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट है ये यू के साथ साथ उस पॉइंट को भी कंटेन करना चाहिए, राइट। तो इसको ये टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली, उसके साथ हमने एक सबसेट ए ले लिया और इसका कंप्लीमेंट ये, और ये हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के अराउंड हमने ओपन बॉल ड्रा किया। अब हमने क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक्सटीरियर पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट जो है, सी का जो कंप्लीमेंट है, एक कंप्लीमेंट जो है वो कंटेन कर रहा है किसको, यू को भी कंटेन कर रहा है और उसके साथ उस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन एक्सटीरियर पॉइंट की। सिंपली हम अगर हमारे पास इंटीरियर पॉइंट मिल जाते हैं तो वहीं से हम एक्सटीरियर पॉइंट भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें अगर हमें इंटीरियर पॉइंट का कम्प्लीमेंट ले लें तो वहाँ से एक्सटीरियर पॉइंट मिल जाता है, और अगर हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट दिए हुए हैं तो अगर हम उनका कम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट आ जाते हैं, राइट। तो हम बेसिकली मोस्टली हम इंटीरियर पॉइंट ही फाइंड करते हैं और देन फिर हम उसका कम्प्लीमेंट लेकर हम इजीली एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी जिसको आगे हमने यूज़ करना है। बस स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एक नोट है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटीरियर एक्सटीरियर और उसके साथ फ्लोटीरियर, कि हमारे पास इंटीरियर एक्सटीरियर और फ्लोटीरियर के दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या है
कि हमारे पास एक्सटीरियर जो होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, राइट। कि अगर हमारे पास इंटीरियर दिया गया है सेट का, अगर हम उसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सटीरियर आ जाता है। इसी तरह अगर हम एक्सटीरियर का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास इंटीरियर आ जाएगा। इसके बाद फ्रोटीरियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्रोटीरियर इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का अगर यूनियन लें और देन उसका कम्प्लीमेंट ले लें तो वो हमें क्या दे देगा, बाउंड्री दे देगा, या फिर हम एक्सटीरियर फ्रोटीरियर ऑफ सेट दे देगा, राइट। यानी एक्स में से अगर हम इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर को माइनस कर देते हैं तो हमें बाउंड्री ऑफ सेट मिल जाती है। इसके बाद हमारे वेरिफिकेशन ऑफ फ्रोटीरियर इंटीरियर ऑफ एक्सटीरियर वो क्या है कि अगर हम इंटीरियर का, एक्सटीरियर का और उसके साथ फ्रोटीरियर ऑफ सेट का हम यूनियन लेते हैं तो हमें क्या देता है, एक्स देता है, राइट। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन फ्रोटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, राइट। अगर हम इन तीनों का यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, जो मेन हमारा सेट होगा, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इनसे रिलेटेड नोट था। अब इसके बाद स्टूडेंट हम कुछ और बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको आगे हम यूज़ करेंगे, वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास नेबरहुड और नेबरहुड सिस्टम। इसमें हमारे पास पहली क्या डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि एक्स कॉमा जो है वो हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली। एक्स कॉमा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सबसेट एन ऑफ एक्स is called a neighborhood of a point x of n if there exists an open set U containing x such that x belong to U and this subset n, right। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक, सबसे पहले तो हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया x को और उसके बाद स्टूडेंट हमने एक सबसेट ले लिया n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये नेबरहुड है किसका, पॉइंट x का, राइट। अगर वहां पर हमारे पास क्या मिले, एक ओपन सेट U मिले सच दैट कि ये जो ओपन सेट जो हमारे पास ओपन सेट है वो कंटेन कर उस पॉइंट को, राइट। इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक पॉइंट जो है वो इसका n जो है वो नेबरहुड होगा अगर n जो है वो ओपन सेट को भी कंटेन करे और उसके साथ उस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा हो, तो देन हम n को किसका नाम देंगे कि n हमारे पास क्या है, नेबरहुड है किसका, x का। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टूडेंट हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली और उसके बाद हमने एक सबसेट ले लिया n और उसमें हमने एक ले लिया पॉइंट x और उस पॉइंट के अराउंड एक हमने ओपन बॉल ड्रा किया, ओपन सेट ले ली U, राइट। और उसको अब हमारे पास ये n जो है इस पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो हम दूसरे वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट x बी द पॉइंट इन एन टोपोलॉजिकल स्पेस x और a subset n of x is a neighborhood x if and only if n is the superset of open set containing x, that is कि x जो है वो बिलोंग करना चाहिए u से और u जो है ये सबसेट हो n का। इट मीन्स दैट n जो है वो दोनों को कंटेन करना चाहिए, किसको, u को भी और x को भी। नोट में क्या है, इन अदर वर्ड द रिलेशंस n कैपिटल N जो है इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इज द इनवर्स रिलेशन दैट x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। n जो है वो x का क्या है, नेबरहुड है और वो n का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो यही बेसिकली उसने बात की है कि जो n जो है वो नेबरहुड उस पॉइंट x का और इसका इनवर्स जो है ये, इट मीन्स दैट x जो है वो n का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ये, राइट। तो यही बात इसमें की गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अ पॉइंट x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ n इफ एंड ओनली इफ जो है वो n क्या हो, नेबरहुड हो x का। हमारे पास नेबरहुड सिस्टम क्या है, इसी जो नेबरहुड की कलेक्शन होती है उसे हम नेबरहुड सिस्टम का नाम देते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट small x belong to capital X is called a neighborhood system of x and denoted by कैपिटल N x, राइट। हमारे पास डेफिनेशन थी नेबरहुड की। तो हम इन डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इन डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास एक नोट है जिसमें हमारे पास अ सबसेट A ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x कॉमा is open if and only if A is neighborhood of each of its own points, right। कि हमारे पास एक सबसेट हम ले लिया टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ कि उसका
जो ए है वो नेबरहुड होना चाहिए ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट्स, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक नोट था, बेसिकली ये स्टेटमेंट है थ्योरम्स की। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हम आपको इसका प्रूफ भी करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिए ABCDE, और उसके साथ हमने एक टोपोलॉजी ले ली है। ये हमने फाइंड करना, फाइंड द इंटीरियर, कोलियर, एक्सटीरियर, फोर्टीरियर और बाउंड्री ऑफ सेट हम फाइंड करने हैं। और हमारे पास ये दो सेट हैं, हमने पहला सेट ले लिया A जिसके अंदर BC, और दूसरा हमने ले लिया हमारे पास सेट जो है BC और D। इन सेट का हमने क्या फाइंड करना है, इंटीरियर फाइंड करना है, एक्सटीरियर फाइंड करना है और बाउंड्री फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ओपन सेट जो होते हैं, जो टाग के अंदर एलिमेंट होते हैं, जो टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट पड़े होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन सेट ले लेते हैं, और उसके साथ क्लोज सेट क्या है कि अगर हम इनका कंप्लीमेंट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्लोज सेट आ जाएगा, राइट। कंप्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा, AB का कंप्लीमेंट लेते तो ये आ जाएगा, और BCD का कंप्लीमेंट लेंगे तो AE आ जाएगा, और ABC और D का कंप्लीमेंट लेते तो E आ जाएगा, राइट। तो अब स्टूडेंट हमने एक सबसेट ले लिया X का A, और इसके अंदर एलिमेंट हमारे BC हैं। इंटीरियर हमने फाइंड करना है इस सेट का, क्या आएगा, द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट कंटेन A, कि हमने यूनियन लेना तमाम ओपन सेट का जो कंटेन इसके अंदर A के अंदर करें। तो ये हमारे पास इज इक्वल 5 यूनियन A 5 यूनियन B सेट लिया, और उसके हमारे पास क्या 5 आ जाए। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास सेट है ये इसका जो इंटीरियर वो हमारे पास क्या है, B सेट आ जाएगा एलिमेंट। क्लोजर फाइंड करना है CLA और इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ। क्लोजर के अंदर हम सारे के सारे क्लोज सुपरसेट लेकर चल रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, X ही इसका क्लोजर आएगा, क्योंकि हमारे पास X इज ओनली द क्लोज सुपरसेट। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और उसके साथ फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेना चाहिए। हमने जो सेट लिया है, हमारे पास A जो सेट लिया है, इसके अंदर हमारे पास कहीं पर भी हमारे पास ये सेट नहीं दिया हुआ, यानी ये क्लोज नहीं है BC। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम कहेंगे कि इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन के अंदर सिलेगा ओनली द क्लोज सुपर सेट है इसका A का। इसके बाद हमने एक्सटीरियर फाइंड करना है। एक्सटीरियर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इंटीरियर फाइंड किया है उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर मिल जाएगा। तो हमने इसके लिए हमारे पास क्या है, ADE लिया है, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है, हमने इसका कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि हम A सेट दिया है, A सेट हमारे पास क्या है A। ये जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे A का, तो हमारे पास क्या बचेगा, पीछे A, उसके साथ क्या आएगा DE, ये कंप्लीमेंट आएगा। फिर हम उस कंप्लीमेंट का क्या ले रहे हैं, इंटीरियर। जब इंटीरियर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। 5 ओनली द ओपन सबसेट ऑफ ADE, राइट। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, फोर्टीरियर फाइंड करना, बाउंड्री फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लोजर चाहिए सेट का, और उसके साथ कंप्लीमेंट ऑफ क्लोजर्स। तो पहले हमने A का क्लोजर जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास क्या है, X है, ये अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, X आ लिया। फिर हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन लेना है किसका, A कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट के एलिमेंट हमने फाइंड किए वो हमारे पास क्या ADE, और उसका क्लोजर लेना है। अब हमारे ये एज इट X आ जाएगा। उसके बाद हम इसका क्लोजर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ACDE आएगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ C कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट, राइट। तो यहाँ से हम जब इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट जो है वो ACDE आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, बाउंड्री आ जाएगी, या फिर फ्रोंटियर ऑफ सेट आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं बाउंड्री को या फ्रोंटियर सेट को, कि हमारे पास इंटीरियर और उसका यूनियन ले लें, फिर देन उसका हम कंप्लीमेंट ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाउंड्री आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इंटीरियर फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है, B हमने फाइंड किया है, और एम्प्टी सेट यहाँ पर हमने, ठीक है। तो हम इन दोनों का यूनियन लें, और यूनियन लेने के बाद क्या आएगा, हमारा B आ जाएगा, और इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ACDE, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, फ्रोंटियर। इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और इस मेथड से भी आप बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये है कि हम इन तीनों का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, X आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इंटीरियर फाइंड किया B, बाउंड्री हमने फ्रोंटियर और सेट फाइंड किया वो हमारे पास ये है, और एक्सटीरियर हमने फाइंड किया 5। तो इन तीनों का जब यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, X आ जाए, यानी X इज इक्वल टू X, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा जो हमारे पास इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पूरा पूरा सेट आ जाता है X, राइट।
तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम एक इसकी एग्जांपल करते हैं आर के ऊपर। आर के ऊपर स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री ऑफ सेट क्या होता है विद यूजुअल टोपोलॉजी, राइट। आर कोमा टा विद यूजुअल टोपोलॉजी टा ऑन आर, फाइंड द इंटीरियर, एक्सटीरियर, फोर्टीरियर एंड कोलियर ऑफ दीज फॉलोइंग सेट। हमने में क्या फाइंड करना है, इंटीरियर फाइंड करना है, एक्सटीरियर फाइंड करना है और उसके साथ फोर्टीरियर, और इसके साथ साथ हम लेयर और सेट को हमने फाइंड करना है इन फॉलोइंग द सेट। पहले हमारे पास पार्ट क्या है, एक्स ले लिया सिंगलटन, दूसरे हमारे पास फाइनाइट सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, तीसरे हमारे पास जो है सी पार्ट, इसके पार्ट जो इसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और उसके साथ सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ अरेशनल नंबर ले लिए। डी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या ले लिया हमने, क्लोज इंटरवल 0,1, ओपन इंटरवल 0,1, ओपन 0,1 क्लोज, उसके बाद क्लोज 0,1 ओपन। इसी तरह से हमने इसको जनरल हम बात करेंगे तो पार्ट जो है ए ले लेते हैं जिसका हम फाइंड करते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर और उसके बाद बाउंड्री ऑफ सेट। तो इसमें हमने सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स जो है सिंगलटन बी, सिंगलटन सेट ऑन आर। हमारे पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स बी द सिंगलटन सबसेट ऑफ आर, और इसका हमने कोलेयर लेंगे। जब कोलेयर आएंगे, कोलेयर के अंदर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ आर क्लोज सुपर सेट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कोलेयर जो है वो यही एक्स ही आ जाएगा क्योंकि हमारे पास एक्स इज इटसेल्फ एक क्लोज है सेट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए इज क्लोज बिकॉज इसका कंप्लीमेंट जो है वो इज ओपन। जो हमारे पास सेट ए दिया गया है ये हमारे पास क्या है, क्लोज है, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है विद यूजुअल टोपोलॉजी। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि हमारे पास ए का कोलेयर जो है वो इक्वल टू ए ही है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास इंटीरियर ऑफ सेट। इंटीरियर के अंदर बेसिकली क्या लेते हैं, यूनियन ऑफ आर ओपन सेट विच आर कंटेन इन ए। का जो इंटीरियर है सिंगलटन का वो हमारे पास फाइव आ जाएगा। फाइव इज ओनली द ओपन सबसेट ऑफ सिंगलटन एक्स। अब इसके बाद एक्सटीरियर क्या है, हम इसी इंटीरियर क्या ले लेते हैं, कंप्लीमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट का इंटीरियर ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जब कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा एक्स यूनियन एक्स कॉमा इन्फिनिटी। हम जब एक्स को आर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हमने इसका इंटीरियर जब फाइंड किया, इंटीरियर क्या होगा हमारे पास, इसका इंटीरियर यही आ जाएगा हमारे पास, राइट। क्योंकि ए जो है इज ओपन इफ ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए होगा तो देन हमारे पास क्या ए इज ओपन होगा, ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। अब इसके बाद फोर्टीरियर जो है हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर और इसका कंप्लीमेंट। हमने इंटीरियर फाइंड किया फाइव है, एक्सटीरियर हमने फाइंड ये किया है, इन दोनों का यूनियन लेकर और उसके बाद कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। या फिर हमारे पास दूसरा मेथड ये है बाउंड्री फाइंड करने का या फोर्टीरियर फाइंड करने का। दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं कि कोलियर लेते हैं, उसका इंटरसेक्शन जो है कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का कोलियर लें। हमने कोलियर ए इसका फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है, यही सेट है इटसेल्फ एक्स, और उसका हम कंप्लीमेंट हमने लेंगे एक्स में, आर में से माइनस करेंगे और उसमें से उसका कोलियर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि आर इज क्लोज सुपर सेट ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ पर जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एक्स आ जाएगा। चाहे आप ये मेथड यूज कर लें चाहे आप ये मेथड कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब वेरिफिकेशन के अंदर क्या है कि हम इन तीनों का अगर यूनियन ले रहे हैं तो हमारे पास एक्स सेट आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए, फोर्टीरियर ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ ए जो इन तीनों का हम यूनियन लेते हैं। हमने इंटीरियर फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है, इंटीरियर हमने 5 फाइंड किया है, और इसके बाद हमारे पास फोर्टीरियर बाउंड्री जो है हमने ये फाइंड की है, हमारे एक्सटीरियर हमने क्या फाइंड किया है ये, और इसके बाद बाउंड्री हमने फाइंड की वो हमारे पास है एक्स। इन तीनों का हम यूनियन लेते तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हम सिंगलटन लेकर जो है वो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है। तो आप इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर हमने एक फाइनाइट सेट जैसे हमने सिंगलटन लेकर चले हैं, इसी तरह हम अगर 3 पॉइंट सेट ले लेते हैं जो कि हमने बी पार्ट बात कर रहे हैं, तो उस वो भी सेम वैसे मेथड यूज़ करना जैसे हमने फर्स्ट के अंदर हमने फाइंड किया इंटीरियर एक्सटीरियर और उसके बाद बाउंड्री ऑफ सेट फाइंड की, सेम वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने फर्स्ट के अंदर फाइंड किया, सी पार्ट लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम इसका इंटीरियर फाइंड करते हैं एक्सटीरियर और उसके साथ बाउंड्री ऑफ सेट। सबसे पहले हमारे पास सेट कर लिया कि एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया,
एन इज क्लोज इन आर विच इज द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। एन जो है वो आर के अंदर क्लोज है, जो कि यूजुअल टोपोलॉजी है किसके अंदर, आर के ऊपर। बिकॉज एन का कम्प्लीमेंट जो है इज ओपन बीइंग द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है, तो दैट्स वाई हमने कहा कि जो हमारे पास सेट एन है ये क्लोज है आर के अंदर। तो इसको जब कम्प्लीमेंट लिखेंगे आर माइनस एन, और इसको हम यूनियन की फॉर्म लिखें तो माइनस ओपन इंटरवल माइनस 20,1 यूनियन इंटू 1,2 यूनियन 2,3 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास एन का कोलेयर जो इक्वल होता है इंटरसेक्शन ऑफ आल क्लोज सुपर सेट ऑफ एन, कि हम इसके तमाम जो है इंटरसेक्शन लेंगे, तमाम क्लोज सुपर सेट के इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, एन है, क्योंकि एन इज इट सेल्फ क्लोज, एन क्या है हमारे पास एक क्लोज है। उसके बाद इसका इंटीरियर, ये तो हमने इसका कोलेयर फाइंड किया, अब इसका इंटीरियर जो है वो क्या आएगा, इंटीरियर हमारे पास नॉट इज इक्वल इंटीरियर इंट ए इज इक्वल यूनियन ऑफ आल आर ओपन सबसेट कंटेन ए, इसके अंदर सारे के सारे हम ओपन सबसेट लेते हैं, तो इसका ओपन सबसेट जो है वो फाई ही है, तो फाई इज ओनली द ओपन सबसेट ऑफ एन। तो ये हमने स्ट्रक्चर एन की ड्रा की है, जिसमें हमारे एलिमेंट जो है 1 2 3 अप सो ऑन। इसी तरह हमने इसके स्ट्रक्चर कम्प्लीमेंट की जो है वो हमने ये ड्रा की है। तो यहाँ से हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका जो इंटीरियर है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है एक्सटीरियर हमने फाइंड करना है। एक्सटीरियर ऑफ एन जो है इज इक्वल टू इंटीरियर, हमारे पास क्या है इसका एन सी, यानी एन का कम्प्लीमेंट लेंगे, तो जब हम एन का कम्प्लीमेंट लेंगे तो आर में से एन को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और इसको जब हम इंटीरियर फाइंड करेंगे तो हम वो हमारे पास यही आ जाएगा आर माइनस एन। तो इसके बाद हमने इसकी बाउंड्री फाइंड करनी है, तो बाउंड्री के लिए हमारे पास क्या है कि एन का एन को लिए इंटरसेक्शन एन का कम्प्लीमेंट और फिर कोलेयर, तो इसका हमने एज इट आएगा, और इसका जब आर में से माइनस करेंगे तो ये आएगी, और इनका कोलेयर जो है एन का कोलेयर जो होता है वो हमारे पास इक्वल टू एन ही होता है, और इसके बाद हमारे पास इसका जो कोलेयर है वो हमारे पास आर है, तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, एन आ जाएगा। तो फोर्टीरियर जो है ये बाउंड्री जो है वो इक्वल टू एन आ जाएगी। इसको हम दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन लें और देन हम उसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो वहाँ से भी हमें बाउंड्री मिल जाएगी। इसके बाद वेरिफिकेशन जो है हम तीनों का क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। हमने इंटीरियर जो है इसका फाइंड किया वो 5 है, फोर्टीरियर हमने फाइंड किया वो हमारे पास है तो नेचुरल नंबर है, और एक्सटीरियर हमने फाइंड किया वो हमारा आर माइनस एन। तो इनका जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा जो इक्वल टू आर है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाता है कि जो इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री का जो यूनियन लें तो हमारे पास एक्स आना चाहिए वो सेट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सेम ऐसे ही हमने फाइंड करना है जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने डिस्कस किया, उसका हम किस तरह इंटीरियर और एक्सटीरियर उसके साथ बाउंड्री हम फाइंड करते हैं, सेम वही मेथड लगाना है। तो यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, इनकी खुद फाइंड करना है कि हम किस तरह से इंटीरियर, हम सेम वही मेथड यूज़ करना है जो हमने पीछे यूज़ किया, वही फार्मूले लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू का जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर इसका जो कोलेयर होता है वो हमारे पास आर के इक्वल होता है। इसका इंटीरियर जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का वो हमारे पास 5 एम्प्टी सेट, और इसका एक्सटीरियर जो है वो भी हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी सेट 5 होता है। और उसके बाद हमारे पास फोर्टीरियर जो होता है क्यू का वो आर होता है। इसके बाद हमने इसका जो हमारे पास क्या है क्लोज इंटरवल ए बी, इसका हमारे पास जो इंटीरियर है कोलेयर है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है। इसका इंटीरियर जो है ओपन इंटरवल ए बी है, और इसका जो एक्सटीरियर है वो हमारे पास इन्फिनिटी कॉमा ए यूनियन बी कॉमा इन्फिनिटी। इसके बाद इसकी बाउंड्री जो है फोर्टीरियर जो है सेट वो क्या है क्लोज इंटरवल ए बी। इसी तरह अब हम एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं, तो ओपन इंटरवल का जो कोलेयर होगा वो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और जो हमारे पास इंटीरियर है वही इसका ओपन इंटरवल का इंटीरियर ओपन इंटरवल ही आता है। एक्सटीरियर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी ये आर में से ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए यूनियन बी कॉमा इन्फिनिटी, और इसकी बाउंड्री जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी आ जाएगी, राइट। तो ये हमने सेम वही मेथड यूज़ करना जो हमने पहले वाली दो एग्जांपल्स के अंदर हमने यूज़ किया। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने ओपन क्लोज इंटरवल ले लिया ए, इसका जब हम कोलेयर लेंगे तो वो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इसका इंटीरियर लेंगे तो वो ओपन इंटरवल आ जाएगा, और इसका एक्सटीरियर लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा एक यूनियन हमारे पास के आर बी कॉमा इन्फिनिटी, यानी आर में से
इसको माइनस कर देंगे ए को, उसके बाद हमारे पास क्या फ्लोटीरियर जो है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए को बी आ जाएगा। इसके बाद इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर का जो है क्लोजर जो होता है वही सेट ऑफ इंटीजर ही आता है। इसका इंटीरियर जो फाई होता है, एक्सटीरियर जो होता है वो इसके कम्प्लीमेंट की इक्वल होता है, और इसका फ्लोटीरियर जो है वो भी हमारे पास जी के इक्वल होता है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल थी, खुद प्रैक्टिस के तौर पर एग्जाम्पल सोल्व करनी है। जैसे हमने पहले वाले 2 एग्जाम्पल डिस्कस की, सेम वही मेथड आपने यूज़ करना है इनके लिए भी। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल थी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है जिसमें हमारे फर्स्ट क्या है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टा, देन प्रूव दैट कि हमारे पास ए इंटीरियर और देन उसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट और उसका क्लोजर, राइट। और इसके बाद बी पार्ट के सेकंड पार्ट जो उसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ए का इंटीरियर जो होता है वो इक्वल होता है कि हम क्या करें, ए में से माइनस कर दें किसको, ए कंप्लीमेंट और उसके क्लोजर को, राइट। और उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो वो हमारे पास क्या है कि हमारे एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर और देन उसका कंप्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट ए बी द सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टा, तो देन हमारे पास क्लोजर जो है वो इक्वल होगा ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन फ्लोटीरियर ऑफ ए, और इंटीरियर जो है वो क्या होगा कि हम ए में से फ्लोटीरियर को माइनस कर दें, बाउंड्री को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा, राइट। क्या है, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टा ए इज क्लोज्ड, ए क्या होगा, क्लोज होगा इफ एंड ओनली फ्लोटीरियर ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा इसका ए का। इट मींस दैट कि ए सेट जो है वो फ्लोटीरियर बाउंड्री को कंटेन कर रहा हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अ सबसेट ऑफ ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एम्प्टी फ्लोटीरियर, उसके पास जो फ्लोटीरियर है उसकी जो बाउंड्री होगी वो एम्प्टी होगी इफ एंड ओनली इफ कि अगर ए जो है वो बहुत ओपन एंड क्लोज, ए जो है वो हमारे पास क्या हो, ओपन भी हो और उसके साथ क्लोज भी हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए इज ओपन, ए हमारे पास क्या है, ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, बाउंड्री ऑफ ए या फिर फ्लोटीरियर ऑफ ए के साथ, तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन बट इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इवन काउंटेबल इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट may or may not be open, राइट। इट मीन्स दैट कि हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा ओपन ही होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे उसके इनफाइनाइट सेट की, चाहे वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, लेकिन वो मे और मे नॉट बी ओपन, वो ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, फाइनाइट यूनियन जो होता है वो क्लोज सेट का वो ऑलवेज क्लोज होता है, लेकिन जब हम इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे, इवन कि हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे, तो वो मे और मे नॉट बी क्लोज, वो क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम्स की स्टेटमेंट हैं और क्रोलरीज हैं और कुछ ये रिजल्ट्स हैं। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम इन तमाम एग्जाम्पल्स को और इन तमाम थ्योरम्स को प्रूव करें वन बाय वन। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बता सकते हैं, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।